जिस टाइप के सवाल हैं उस टाइप के सवाल बच्चों ने जो बताया है हम वही कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है टोटल स्पीसीज अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से टोटल कितनी स्पीसीज हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को जाती हैं, जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को जाती हैं। याद रखना आपने एक चीज पढ़ी होगी रेडॉक्स रिएक्शन में कि अगर हम बात करें रेडॉक्स की, अगर हम बात करें कोई भी स्पीसीज, कहीं पे भी अगर हमारे पास कोई भी स्पीसीज है और वो अपने अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीसीज सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकती है। कोई अगर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्पीसीज अगर रिडॉक्स करेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। अगर कोई इन बिटवीन है, मतलब ना तो मैक्सिमम ना मिनिमम, तो उस केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है या फिर ये डिस्प्रपोर्शनेट भी कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में या मिनिमम में है, उसके अलावा बाकी सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम H2O2 की बात करें तो ये -1 में है, इट विल डू डिस्प्रपोर्शनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 हो जाता है फ्लोरीन सबके साथ। वैसे 0 पे नॉर्मली होता है जनरली, बट फ्लोरीन के साथ +2 तक जा सकता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो इट विल डिस्प्रपोर्शनेट। इसकी बात करें, दिस इज क्लोरेट आयन। क्लोरेट आयन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ये +7 भी जा सकता है, ये +7 से कम भी आ सकता है। ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा। P4 की बात करें, फॉस्फोरस, आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, चाहे P4 हुआ, चाहे Cl2 हुआ, चाहे आपका सल्फर हुआ, एसेट हुआ, इनको अगर हम बेसिक मीडियम में NaOH के साथ रखें तो ये सभी डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। एक प्रोडक्ट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक प्रोडक्ट इंटरमीडिएटरी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बना के देते हैं, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। Cl2 अगेन बीइंग अ नॉन मेटल जो है वो OH- के साथ तो डिस्प्रपोर्शनेट करते ही करते हैं। इनके रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस और एडवांस के लिए, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। कॉपर +1 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कॉपर +1 को पानी में डालोगे, हाईली अनस्टेबल होता है। कॉपर +1 पानी में जाते ही कॉपर +2 और कॉपर आयन में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है सर, पानी में हाईली अनस्टेबल। NO2 की बात करें, अगेन NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको भी पानी में डालोगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड से बाकी चीजें, तो आपने पढ़ा होगा सर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड है। पानी में डालेंगे तो ये 2 एसिड्स बना के देता है, एक है नाइट्रिक एसिड, दूसरा है नाइट्रस एसिड। दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, एक +3 एक +5, तो यहाँ पे ये भी डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। और साथ ही साथ इस रिएक्शन को आपने मोस्टली पढ़ा होगा कहाँ पे सर, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसको हम HNO3 का प्रिपरेशन बोलते हैं, ओसवाल्ड प्रोसेस में, तो ये सभी करेंगे आपके डिस्प्रपोर्शनेट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं सर। अगला सवाल थर्मोडायनामिक्स